थी, क्योंकि पिछली बार क्या था कि वो एक तो वो ओवर साइज सूट था मेरा पूरा, अब वो सूट भी, और उस टाइम ना मैं भी बहुत ऐसा था, बिल्कुल एकदम पतला सा, तो मैं इधर जा रहा हूँ, सूट इधर जा रहा है, फिर उसके ऊपर वो नोटों वाली हार, फिर उसके अंदर वो लाइट का एक पूरा इंतजाम था, और उसमें स्विच नहीं होता था तो लाइट में, तो क्या होता है ना, उस लाइट के एंड में कितना बड़ा बैटरी आती है बटन वाली, तो वो मेरे को पकड़ के टक 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 वो मैं ही कर रहा हूँ खुद ही। सी फर्स्ट में जब बॉम्बे में गया था तो पहला तो ये सर्वाइवल था कि रहने के लिए जगह नहीं है, और 11th क्लास ही पास था मैं उस टाइम। अच्छा। तो नॉर्मल एक 9 to 5 कोई भी, अगर आप कोई भी एक और जॉब भी अगर आप लेना चाहो तो मिनिमम 12th क्वालिफिकेशन मांगते हैं लोग, तो वो नहीं थी मेरे पास। अच्छा। तो मैंने उनके साथ जाने के लिए कहा, मैंने कहा मुझे उनसे मिलने जाना है एक बार, मैं दुल्हन दूल्हा से थोड़ी मिलने जाऊंगा स्टेज पे कि मेरा फोटो खिंचाओ। अमिताभ बच्चन से मुझे मैंने अपने मैनेजर को बोला, मैंने मुझे 5 मिनट के लिए जाने दो। काली पैंट पहनी हुई मैंने, काली पैंट वहाँ का वो था ड्रेस, मैंने ऊपर व्हाइट शर्ट और नेहरू जैकेट पहनी होती थी, मैंने अभी 1 सेकंड में चला जाऊंगा, 2 मिनट में आ जाऊंगा। जाने दिया उन्होंने? नहीं, मना कर दिया। मना कर दिया? ऑफ कोर्स नॉट। Hello and welcome to News 18 Shosha. I am Chirag Sehgal and my guest today is somebody जो फुलेरा के पहले दामाद थे मगर अब फुलेरा के बेटे बन चुके हैं। प्लीज वेलकम आसिफ खान। थैंक यू सो मच आसिफ फॉर जॉइनिंग अस। कैसे आप? थैंक यू भाई, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? वेरी वेल। पहले तो सिर्फ एक बात के लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूंगा कि 2 चीजों का अरेंजमेंट नहीं कर पाए हम, एक चक्के वाली कुर्सी और 2 चांदी के वर्क वाली बर्फी तो उसके बिना चल जाएगा? चला लेंगे। बट पंचायत 3 भी अब रिलीज हो चुका है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पंचायत सीजन 3 को। आपके कैरेक्टर का स्क्रीन टाइम बढ़ा, जैसे मैंने बोला पहले फुलेरा के दामाद अब फुलेरा के बेटे हो गए हैं। वाज इट ऑलवेज द प्लान कि ऐसे ही रहेगा? नहीं, मे भी शायद राइटर या डायरेक्टर्स आपको पता होगा कि ये कैरेक्टर कैसा आगे चल के क्या किसका क्या ग्राफ बनने वाला है, बट वो मुझे नहीं आइडिया था इस चीज़ का कोई भी। तो इवन जब सीजन 2 की जब शूटिंग वगैरह हो रही थी तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी कॉल आएगा, पर नहीं आया, क्योंकि उस वक्त उन लोगों को नहीं लगा शायद कि इस कैरेक्टर को और आगे बढ़ाना चाहिए वो सिचुएशन में। बट फिर सीजन 3 के लिए ऑल ओवर मुझे बहुत, क्योंकि 2 बार में शूट हुआ है पूरा सीजन 3, तो मेरे ख्याल में एक बार ये 2-3 महीना पहले शुरू के 4 या 5 एपिसोड शूट कर चुके थे। उसके बाद मुझे कॉल आई है कि अभी नाउ वी आर शूटिंग द लास्ट 3 एपिसोड्स। तो मेरा क्योंकि 7th और 8th एपिसोड है, तो मुझे शूटिंग से 1 महीना पहले पता लगा कि मैं इस बार शूट कर रहा हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये घोड़ा क्या है या ये वो मैं बस गया हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है, बढ़िया है। कभी वैसे आपने रियल लाइफ में कभी करी है हॉर्स राइडिंग? यार वो बनाऊँ मैं, दूल्हा के आगे बैठता, क्या बोलते बच्चे को? सरबाला वो बनाऊँ सरबाला। एक बार कश्मीर में बैठ गया था मैं गलती से, तो वो घोड़े पे मैं जब बैठा हूँ तो मैंने तौबा कर ली, मैंने आज के बाद नहीं बैठूंगा जिंदगी में। क्योंकि वो क्या होता है भाई, वो घोड़े अलग नस्ल के होते हैं। तो कश्मीर में ना पहलगाम में एक जगह मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं उसको, ऊपर है बहुत पहाड़ पे। अपना घोड़ा तो कैसे सड़क पे चलता है ना, तो आपको पता ही इतना ही जंप लेगा, आपको बॉडी इतना ही मोशन करेगी, वो कच्ची जमीन है। अब वो जब चढ़ता है ना ऊपर, तो वो घोड़े वाले जो होते हैं भाई, वो कहते हैं कि दोनों पैर अंदर फंसा के आपको ऐसे रहना है या फिर आपको ऐसे रहना है। तो वो ऐसा था कि अभी खाई में गिरेगा या इसने एक पैर ही गई या हम दोनों गए अंदर, बट वो बड़ा ट्रेंड होते हैं घोड़े। नहीं गिरा था वो, लेकिन मैंने उस दिन मौत देखी यहाँ से। मैंने कहा बट पता है पंचायत ने एक परसेप्शन चेंज कर दिया है कि पंचायत क्या होता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, पहले मुझे लगता था पंचायत मतलब गांव में पेड़ के नीचे 5 पंच बैठे होंगे, सभा लगेगी। बट जब हमने शो देखा उसमें प्रॉपर ऑफिस है, सचिव जी हैं, गांव में प्रधान जी हैं। आपका भी क्या परसेप्शन पंचायत स्टार्टिंग जब सीजन 1 से ही स्टार्ट हुआ तब से अब तक चेंज हुआ है? बहुत एक्चुअली हम सबकी स्कूलिंग सेम है ना। हम सारे भेड़ ही हैं, हम एक ही तो चाल चलते हैं सारे। आपको जो पता था पंचायत के बारे में, हमें भी वही पता था। आदि तो हमारी गलत एजुकेशन जो वो भी हमने फिल्मों से ही सीखा है ना। ये जो पेड़ के नीचे 5 लोगों के बैठने वाली पंचायत, ये भी हमने फिल्मों से ही सीखा है ना। जैसे हमें सबको कोर्ट का नाम आते ही हमें लगता है कि कोई भी ऐसे ही जाओ चाय बिस्किट खा के कोर्ट में बैठ के कोई भी केस सुन सकता है, उधर ऑर्डर चल रहा होगा, लेकिन असल में तो ऐसा नहीं होता जी। तो वो असलियत और फिल्मी वाला बड़ा अलग अलग है। तो पंचायत की खासियत ये है कि जो रियल में है वही कैमरे पे भी है। उन्होंने वो जो आज तक ढर्रा चला आ रहा था उसको फॉलो नहीं किया। जो रियलिटी एक्चुअली है वो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। वही आपने बहुत सही फ्रेम किया कि इस शो की खासियत ये है कि जो बहुत छोटे छोटे आम रेगुलर हमारी लाइफ में भी छोटे छोटे किस्से होते हैं, बस उसी को कंपाइल कर दिया गया है एक शो के लिए, और इसलिए इतना वाइडली अप्रिशिएट भी किया जाता है शो को। मैं जानता हूँ क्या मतलब क्या आपकी लाइफ में भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं
जैसे प्रधान जी जैसा कोई आपकी लाइफ में कोई दोस्त हो, या फिर कोई भी जैसे? वो एक्चुअली क्योंकि मैं अभी भी मैं बॉम्बे में रहता नहीं हूँ, तो मेरा होम टाउन है निम्बाहेड़ा, एक छोटा शहर है, कस्बा है ये, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो मैं वहीं रहता हूँ अमूमन जब भी मेरी शूटिंग वगैरह नहीं होती है। तो ऐसे कैरेक्टर से मैं घिरा रहता हूँ 24 घंटे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तो छोटे शहरों में क्या होता है ना कि जैसे हमारे एक दोस्त हैं सोनू भाई, अब वो वाले हैं कि किसी भी चीज़ का इंतज़ाम करना है तो सबसे आगे यही जाएंगे, कोई सी भी चीज़ चाहिए तो वो, तो अब उनकी उम्र तो है मेरे से 2-3 साल बड़े, 35 साल। उनका बिहेवियर होता है जो एकदम प्रधान जी का है ना, हाँ, कि हर चीज़ हमसे पहले क्रॉस चेक करो, कि अगर टी शर्ट सफ़ेद पहननी है तो कैसे पहननी है हम बताएंगे तुम्हें। तो वो उस तरीके के कैरेक्टर मेरी लाइफ में बहुत सारे हैं। फैजल भाई का जो कैरेक्टर है जैसे कि पहला जगह, वैसे कैरेक्टर बहुत सारे हैं। छोटे शहरों में होता है ना कि लोगों की जेब छोटी होती है, दिल बड़े होते हैं बहुत। तो वैसे लोग बहुत सारे हैं कि वो करते हैं ना कि घोड़ा लेना तो लो पैसा, हम दे देते हैं। फिर वो ये भी जस्टिफाई करते हैं कि मैं एहसान नहीं कर रहा किसी को, कि हम घोड़ा इसलिए हमें हमारा सपना था खरीदने का, है ना। एक तो इंसान इतनी बड़ी मदद कर रहा है, फिर वो उस चीज़ को एहसान जता भी नहीं रहा। तो ये छोटे शहरों में बहुत होता है भाई, कि अगर आप किसी एक इंसान पे अगर कोई मुसीबत आ गई, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, तो हर इंसान अपनी जान लगा देगा। वो अपने आप को सब ना छोटी छोटी कड़ी हैं, वो मिल के पूरा एक वो चेन बनती है ना, वो उसमें ज़्यादा बिलीव करते हैं छोटे शहरों के लोग। बट आपको स्टार्टिंग से ये दामाद का रोल ही ऑफर हुआ था या फिर पहले कोई और रोल नहीं, यही था स्टार्टिंग से? तो आपने इंस्टेंटली एक्सेप्ट कर लिया था या फिर कुछ थॉट्स थे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, इंस्टेंटली तो नहीं किया था एक्चुअली, क्योंकि मैं उस वक्त मिर्ज़ापुर और पाताल लोक 2 शोज थे, प्राइम के शो थे, वो दोनों में कर रहा था। और उसका माइंडसेट बहुत अलग था। पाताल लोक की कैरेक्टर की अप्रोच, अगर आपने वो शो देखा हो तो बहुत अलग शो है ना, वो बहुत डार्क और ऑन दी अदर एंड मिर्ज़ापुर बहुत एक्शन वाला शो था। तो अब चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं जब पंचायत इतना बड़ा सक्सेस हो गया, अगर मैं बात करूं प्री शूटिंग, तो मुझे बताएगा कि एक कैरेक्टर है जो कि 2 सीन है उसके। तो मैंने उस वक्त सोचा, मैंने कहा मैं अभी नहीं करना चाहता, बिकॉज मैं ऑलरेडी एक दूसरी चीज़ कुछ कर रहा हूँ जो कि मेरे को लग रहा है कि बेटर है। तो खैर वो जो लोग थे, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया इस चीज़ के लिए कि करो, ये बहुत स्पेशल कैरेक्टर है। उसमें हमारे कास्टिंग डायरेक्टर अभिषेक बैनर्जी, नवनीत है जिन्होंने कास्टिंग की, वो हो गए, दीपक सर हो गए, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो डायरेक्टर है, उनका कन्विक्शन था कि आसिफ ठीक रहेगा इस पार्ट के लिए। तो उन सब की कलेक्टिव मेहनत ज़्यादा है एक्चुअली गणेश के कैरेक्टर में, कि उनकी वजह से मुझे भरोसा हुआ कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो फिर बाद में फिर मैंने कहा मैं करूँगा। बट ये शूट कैसे होता है मुझे जानना है? एक यूपी के विलेज में होता है जहाँ तक हमें पता है। भोपाल के पास है गाँव। वो तो रियलिटी वाला है ना? अच्छा, वैसा पूछ रहे हो? हाँ। बट शूट यूपी में होता है मतलब? नहीं, आप रियल लोकेशन पूछना चाह रहे हो? रियल लोकेशन भोपाल है इसकी। भोपाल शहर से 35 से 40 किलोमीटर दूर अंदर एक गांव है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, महोदिया नाम है उस गांव का, महोदिया, वहाँ शूट होता है ये पूरा। अच्छा, तो गर्मियों में, जैसे आप नीना जी ने भी बोला इस बार कि गर्मियों में शूट किया, मगर स्वेटर्स भी पहनने पड़े थे, कितना मुश्किल था? यार मेरे लिए इस बार तो अगर आपने देखा ना तो मैं बड़े शर्ट वर्ट पहनता। पिछली बार मेरे लिए मेरी बड़ी बैंड बजी थी, क्योंकि पिछली बार क्या था कि वो एक तो वो ओवर साइज सूट था मेरा पूरा। अब वो सूट भी, और उस टाइम ना मैं भी बहुत ऐसा था, बिल्कुल एकदम पतला सा, तो मैं इधर जा रहा हूँ, सूट इधर जा रहा है, फिर उसके ऊपर वो नोटों वाली हार, फिर उसके अंदर वो लाइट का एक पूरा इंतजाम था, और उसमें स्विच नहीं होता था उस लाइट में। तो क्या होता है ना, उस लाइट के एंड में इतना बड़ा बैटरी आती है बटन वाली, तो वो मेरे को पकड़ के टक 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 वो मैं ही कर रहा हूँ खुद ही। तो वो जो लाइट इफेक्ट है वो भी, तो इतनी सारी चीजें थी, तो उसकी वजह से गर्मी में मुझे बड़ा अनईजी तभी लगा था। इस बार तो मेरा बड़ा सही था कि नॉर्मल एकदम फॉर्मल कॉस्ट्यूम सही एकदम। बट पिछले सीजन की जैसे आपने बात करी, वहीं से आपके ये जो लाइनर्स थे, गजब बेइज्जती है, चक्के वाली कुर्सी बहुत फेमस है। मुझे तो ऑनेस्टली पता नहीं था पहले कि ये वाली चेयर्स को चक्के वाली कुर्सी कहा जाता है। जब एक सीन है जिसमें प्रधान जी वो सिर पर लेकर जाते हैं कुर्सी बाइक पे, तब समझ में आता है कि अच्छा इसे चक्के वाली कुर्सी इसलिए कहा जाता है। आपको आइडिया था कि क्या है जब आपको पहली बार आपने स्क्रिप्ट पढ़ी या फिर डायलॉग पढ़ा? उस एपिसोड का नाम भी यही है। जो 3rd एपिसोड है चक्की, मुझे पता था चक्का किसको कहते हैं, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम, मैंने क्योंकि 8th क्लास के बाद से मैंने पूरा हिंदी मीडियम में पढ़ाई, क्योंकि चक्का मुझे मालूम था, बट ये जो फ्रेज है पूरा चक्के वाली कुर्सी, ये तो ऑफ कोर्स हम क्या रिवॉल्विंग चेयर बोलते हैं उसको, तो आम भाषा में ये वो वाला शब्द है ना, कि जैसे अब फ्रिज का कोई हिंदी वर्ड थोड़ी होता है। फ्रिज तो सबके लिए फ्रिज है ना, तो वैसे ही हमारे लिए था कि सबके लिए वो चेयर ही है, वो चेयर ही है। हाँ, ऐसा चक्के वाली कुर्सी, ये पूरा फ्रेज कहीं नहीं सुना था मैंने इससे पहले।
बट गजब बेइज्जती है भी बहुत वायरल हुआ, जी बहुत मीम्स आते हैं ऑनलाइन, रील्स हैं, जी आपको आपके फैंस, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स शेयर करते हैं? भाई ऐसा मेरा पिछले 4 साल में ऐसा कोई दिन आज तक मुझे याद नहीं कि गुजरा हो कि मुझे किसी न किसी ने ये भेजा ना हो। हाँ। उसमें क्या है ना कि अमूमन क्या होता है, पहले क्या होता था पहले के ज़माने में कि जो भारी भरकम लाइन होती थी ना बहुत, कि सपोज तुम मुझे वहाँ ढूंढ रहे थे, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल। अब ये भारी लाइन है, हीरोइज्म वाली लाइन है। अब ज़माना ऐसा बदल गया कि जो रिलेटेबल लाइन होगी वो सबसे वायरल चीज़ बने। गजब बेइज्जती जो है ना, वो कोई ऐसा हीरोइक डायलॉग नहीं है, बट वो इतना वायरल इसलिए कि हर सिचुएशन में फिट बैठता है वो। कहीं भी कुछ भी हो गया, किसी का भी है ना, कोई पानी पी रहा खुद पे गिर गया तो वो बोल देगा, कहीं किसी ने कुछ बोल दिया तो वो बोल देगा, गाड़ी लेट हो गई तो वो बोल देगा। तो ये हर सिचुएशन में फिट होती है, इसलिए इतना ज़्यादा मुझे लगता है कि हर इंसान रिलेट करता है उस चीज़ से। हाँ। तो भेजता तो मुझे रोज़ यार, एवरी डे। बट इतना प्यार मिलता है शो को, तभी अभी रिसेंटली डायरेक्टर ने बोला था कि हम ऑलरेडी पंचायत सीजन 4 और 5 भी प्लान कर रहे हैं। जी आपको कुछ आइडिया उसके बारे में? नहीं, अभी तो मुझे ये एक्टर्स को कुछ नहीं बताते हैं भाई। एक्टर्स को सबसे एंड में जब क्या एक्चुअली हमारे लिए अच्छा भी है, मतलब हम थोड़े कम मेहनत, हमारी उन लोगों के बेचारों की मेहनत ज़्यादा है। हाँ। हम तो क्या, हम शूटिंग होगी तो उससे 15-20 दिन पहले हमें बुलाएंगे, स्क्रिप्ट पढ़ लो, कॉस्ट्यूम मेजरमेंट, मेकअप ऐसा रहेगा, ये वो। उससे पहले की जो इतनी सारी जो मेहनत है, लोकेशन क्या रहेगी, क्या लिखेंगे स्क्रिप्ट, उन लोगों का काम बहुत ज़्यादा है ना। हाँ। तो हमसे आई थिंक वो साल पहले काम मेहनत शुरू कर देते हैं वो लोग। हाँ। उनको ज़्यादा बट जो आइडिया। गणेश का कैरेक्टर वापस आएगा? आई होप इंशाल्लाह, आप मतलब दुआ करो कि आए, मैं तो चाहता हूँ आए। हाँ। पंचायत हो गया, मिर्ज़ापुर, पाताल लोक, बट इस सब के बावजूद मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने बोला कि अभी तक वो कैरेक्टर नहीं मिला जिसे करके एक सेटिस्फैक्शन मिले एज एन एक्टर। करेक्ट। ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि एज एन एक्टर आप अगर संतुष्ट हो गए ना किसी, वो भूख नहीं खत्म होना चाहिए कभी भी। क्रिएटिव जो भूख होती है ना आपकी, वो जिस दिन खत्म हो गई ना, तो फिर अंदर से खोखला खोखला, या फिर हो सकता है मैं उसके अगले दिन छोड़ दूँ काम। क्योंकि सी एज एन एक्टर आप एक टाइम तक काम करके पैसा वैसा कमा लोगे, ठीक ठाक अपनी ज़रूरतें पूरी कर लोगे, फिर तो आपको यही चाहिए ना कि मैं काम में और बेहतरी कैसे लाऊं अपनी। हाँ। तो जिस दिन अगर मुझे लग गया कि हाँ मैंने बेस्ट काम दे दिया अपनी ज़िंदगी का, मैं एग्जॉस्ट हो गया अंदर से, खर्च हो गया पूरा, अब क्या दूंगा नया ऑडियंस को, नहीं दे पाऊंगा, तो शायद मज़ा आना बंद हो जाएगा फिर। तो मुझे लगता है कि वो जो एक अंदर से इंसान को पता होता है ना कि आपका कैलिबर ये है, या आप ये भी कर सकते हो, या ये आपकी बाउंड्रीज, अभी तक आप उनसे बहुत दूर, अभी पहुँचे नहीं हो, तो मुझे वो लगता है कि वो वाला कैरेक्टर अभी आना बाकी है। बट अगर पंचायत ही देखा जाए, कोई एक ऐसा कैरेक्टर शो का जो आपको लगता है यार ये मैं मेरे को करना है? पंचायत का कोई ऐसा कैरेक्टर फैजल भाई का कैरेक्टर, अगर करता तो, अगर ऐसा स्वैप का अगर मौका मिलता, फैजल भाई का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। जीतू भाई का कैरेक्टर भी ऑफ कोर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट ये सीज़न के बाद फैजल भाई वाला जो पहला अच्छा का कैरेक्टर, वो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर। बचपन में ना हम सब सोचते हैं कि बड़े होके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, क्रिकेटर बनेंगे। अनफॉर्चुनेटली गिने चुने ही करियर ऑप्शंस होते हैं जो बोले जाते हैं और हम लोग भी सोचते हैं। आपने क्या सोचा था कि बचपन में क्या करेंगे? बचपन में मैंने तो मतलब ऐसा कभी मतलब सोचा नहीं, लेकिन क्या होता था ना स्कूल में कि कूल लगने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं ना। टीचर कभी पूछे क्या बनना है, तो एक ही चीज़ होती है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर इंजीनियर। मुझे शौक बहुत सारे थे, मुझे ड्राइंग करने का बहुत शौक था बचपन में। फिर धीरे धीरे थोड़ा जब उम्र बढ़ी तो मुझे डांस का बहुत शौक हो गया, फिर मुझे लगा मुझे डांसर बनना है। फिर मैंने जब 2003 में मैंने वो देखा द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, तो मेरे को लगा नहीं अब मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है। तो ऐसा मेरा चेंज होता रहा, लेकिन ये आर्ट फॉर्म ही है ना। तो उसके थ्रू मैंने शुरू में मैंने ड्राइंग, पेंटिंग सीखी, डांस सीखा जिन खुद से जितना भी जो टीवी वगैरह के थ्रू, फिर स्टैंड अप कॉमेडी और फाइनली फिर थिएटर एंड एक्टिंग। तो वो चीज़ तो एक ही थी, बट वो होती ना स्लो लोकल होती है, धीरे धीरे वो चर्चगेट तक पहुँचती है। तो मुंबई कब आए? बॉम्बे में अलग अलग 3 बार गया हूँ भाई। फर्स्ट गया 2009 में, उसके बाद सेकंड में गया 2010 की एंड में, और थर्ड टाइम गया मैं 2016 2 अगस्त। ये 3 बार मैं बॉम्बे गया हूँ अलग अलग। तो जो 2016 में गया तो अभी तक हूँ फिर उधर। तो जब पहली बार आप बॉम्बे गए थे, एक्टर बनने का सोच के गए थे या फिर कैसे? एक्टर बनने, ये तो हाँ, वो तो बॉम्बे मतलब बेसिकली क्या हुआ कि जब मैं स्टैंड अप कॉमेडी करने लगा बॉम्बे जाने से 2009-10 में 8-9 में, तो जब मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ तो दोस्त होते हैं ना चाबी भरते हैं धीरे धीरे, अरे तुम में तो कुछ बात है अलग, तुम तो कर सकते हो। एक्चुअली मेरा खास बचपन का दोस्त है सलीम, उसको सिंगिंग का बहुत शौक था।
तो वो सिंगिंग हमारे पास ना एक नई नई बाइक थी, स्प्लेंडर थी। तो हम लोग स्प्लेंडर पे जब घूमते, हमारा शहर बहुत छोटा है, तो हम ना उस शहर की जो बाहर की रोड है उसके चक्कर लगाते थे। तो उस टाइम पे ऐसा होता था क्योंकि हमें दोनों को, हमारे यहाँ वो क्या बोलते हैं आपको, सींगदाना आता है ना जैसा, मिर्ची वाला सींगदाना, वो खाने का बहुत शौक था दोनों को। तो वो खाते और गाड़ी पे घूमते, वो गाने सुनाता था मुझे बहुत, और मैं कुछ कुछ डायलॉग बोल रहा हूँ, ये वो कुछ भी हम एक्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम दोनों का साथ में ड्रीम था कि यार साथ में जाएंगे बॉम्बे। तो वो नहीं गया, मैं चला गया फिर बॉम्बे। हाँ, बट बॉम्बे भी मतलब मुंबई भी जैसे माया नगरी कहा जाता है, और इजी नहीं है उस शहर में सरवाइव करना, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं, और फिर इंडस्ट्री के बारे में भी 100 बातें कही जाती हैं। क्या सिटी वेलकमिंग थी आपके लिए? वेलकमिंग एज इन सी, मतलब आपको लोग बनाने पड़ते हैं, है ना। वेलकमिंग तो पूरी दुनिया है और वेलकमिंग पूरी दुनिया नहीं भी है। इट डिपेंड, आप वो कहते हैं ना, आप अच्छे हो तो सब अच्छे हैं आपके लिए। हाँ। तो वेलकमिंग एज इन सिटी तो हमेशा वेलकमिंग थी, लेकिन मेरे को वो शायद मैं क्वालिफाई क्या बोलते हैं उसको, क्वालिफाइड नहीं था उन सब चीज़ों के लिए, या जो भी था कि मुझे जहाँ पहुँचना था वहाँ को पहुँचने का रास्ता बहुत लंबा था। तो वो अगर वो उस वक्त अगर मैं पेशेंस नहीं होता मेरे अंदर, सबसे मुझे लगता है कि अगर एक कोई क्वालिटी पूछी जाए तो पेशेंस है मेरे अंदर, और वो हर इंसान में वो होना चाहिए। तो सिटी वेलकमिंग थी कि नहीं थी यार, ये तो मतलब बोलना बड़ा क्रिटिकल है एक्चुअली। दोस्त बने या फिर लोगों ने धोखे भी दिए? नहीं, धोखा तो कोई नहीं देता वहाँ पे, लेकिन हाँ दोस्त धीरे धीरे बने मेरे बहुत सारे। इवन जब मैं पहले सबसे फर्स्ट में, जब मैं सेकंड टाइम जब गया था, तो जिस चौल में रहता था मैं, गोरेगांव ईस्ट में, वहाँ के लड़के थे बहुत सारे। तो जैसे एक इंसिडेंट ये था कि मैं जब इनऑर्बिट मॉल में मैंने जब जॉब के लिए अप्लाई किया ना, तो उन्होंने कहा कि किसी डॉक्टर से लिखवा के लाओ कि आपको जानता है। अच्छा। अब मैं कहाँ से लिखा के, डॉक्टर क्या, मेरे को तो कोई हकीम लिख के ना दे। तो हमारी जो चौल थी बाहर ना, ऐसा चौक था, उसका नाम मेरे ख्याल में शबाना आजमी चौक ऐसा कोई लिखा है बाहर वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने वो रिबन काटा, तो मुझे पक्का याद तो नहीं है अभी। तो वहाँ पे बैठते थे 4-5 लड़के। तो एक दिन मैं आग लगी हुई थी, मैं भी बैठ गया पास में, तो बातचीत हुई शुरू, 4-5-6 दिन में उनसे ऐसी दोस्ती हो गई कि जब ये वाली जॉब के लिए मैं गया, तो मैंने उनसे कहा कि यार ऐसा ना डॉक्टर का लेटर मांग रहे। तो एक दोस्त था हमारा असलम, वो एक BOMS डॉक्टर होते थे वहाँ पर, उनके पास लेके गया। उसने बोला कि मेरा भाई है, मेरे चाचा का बेटा है, इसको ऐसा से लेटर बना के। उन्होंने कहा मैं तो इसको जानता नहीं। उन्होंने बोला मुझे जानते हो ना, तो मैं इसे जानता हूँ, दो बना के। तो ये है बहुत छोटी चीज़, लेकिन किसी इंसान पे इतना ट्रस्ट करना, इस तरीके के लोग, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरी जर्नी में मुझे लोग बहुत अच्छे मिले हमेशा, चाहे वो मेरा दोस्त असलम हो, या आगे चल के जो मैंने थिएटर जिन लोगों के साथ किया वो हो, या फिर अभिषेक सर हैं, अनमोल सर हैं, राजकुमार गुप्ता हैं, दीपक सर हैं पंचायत के डायरेक्टर, बहुत अच्छे लोग। किसी भी इंसान की ना कामयाबी पे हम क्या करते हैं, एक अकेला आदमी आगे झंडा लेके चलता है हमेशा, उसी की वाहवाही होती, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके छोटे मोटे हर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन करता है और उसको एक जगह खड़ा करता है। आपको वो एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। तो मुंबई जाके पहली जॉब आपकी एक मॉल में थी? नहीं, पहली जॉब नहीं थी। बॉम्बे जाके सबसे पहले तो मैंने होटल में काम किया, पहले वेटर। हाँ, वेस्टिन एक होटल है उसमें काम किया, फिर द क्लब एक होटल है उसमें किया, ग्रैंड हयात में किया, और फिर उसके बाद फिर मैंने इधर बीच में एक बार स्विच किया, फिर वापस होटल में आया काम करने। तो जब आप एक्टिंग के सोच के गए थे, एक्टर बनने के लिए गए थे, तो फिर वेटर कैसे आ गया था? वेटर इसलिए आ गया क्योंकि फर्स्ट में जब बॉम्बे में गया था तो पहला तो सर्वाइवल था कि रहने के लिए जगह नहीं है, और 11th क्लास ही पास था मैं उस टाइम। अच्छा। तो नॉर्मल एक 9 to 5 कोई भी, अगर आप कोई भी एक और जॉब भी अगर आप लेना चाहो तो मिनिमम 12th क्वालिफिकेशन मांगते हैं लोग। तो वो नहीं थी मेरे पास। 5 दिन में बहुत घूमा, वहाँ पे देखा मैंने, पूरा अखबार छाने कहाँ पे क्या है, नहीं लिया किसी ने। तो छठे दिन रेलवे स्टेशन पे ना वो बोर्ड, आप कभी बॉम्बे जाओगे आपको मिलेंगे वो, कि घर बैठे 7,000 से 25,000 कमाओ, 5 स्टार होटल में ज़रूरत है। तो वेटर भी वो वाला वेटर नहीं होता जो होटल मैनेजमेंट करके आता, उसके अंडर में एक पोस्ट होती है, उसको बोलते हैं कैजुअल वेटर। अच्छा। वो कैजुअल वेटर बेसिकली कैसे समझाऊँ आपको, एक्स्ट्राज नहीं चाहिए होते कहीं अपने को, समझते हो ना, कि अभी किसी होटल की एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटी 50 की है, तो 50 जने 100 लोगों की पार्टी कर सकते हैं, लेकिन अभी 5,000 का ऑर्डर आ गया कहीं से, तो वो एक्स्ट्रा लोग कहाँ से आएंगे? तो वो कैजुअल वेटर जो है वो कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू आते हैं। अच्छा। तो वो काम था हमारा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे लोगों ने लिखा, कह रहा तुमने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है क्या? मैंने इतना पढ़ा लिखा उस टाइम पे तो अपने आप एक फाइनेंसेस भी मैनेज करना मुश्किल होता होगा, आई एम श्योर। यस।
तो आपको याद है कि कैसे कैसे आपने वो सब मैनेज किया? वो सारा सी वो भी मैं बता रहा हूँ कि वही सब मेन मोटिवेशन ये जो था ना कि आपको एक्टर बनना है नहीं बनना, पहला मोटिवेशन ये था कि बॉम्बे में टिकना है। अब वो टिकने के लिए क्या क्या करना है भाई, ये पहले फिगर आउट करो। रहने की जगह है आपके पास, खाना खा पा रहे हो आप, ये देखो अब वो कैसे खा पा रहे हो। एक्टिंग तो कल भी करेंगे, अगर अभी आज का सर्वाइवल नहीं है तो घर जाना पड़ेगा वापस, और एक बार घर गए तो शायद दोबारा फिर आ पाए ना आ पाए। तो वो सर्वाइवल में फिर मैंने अलग अलग जॉब करना शुरू की। तो फिर शुरू किया मैंने होटल से, तो ऑलमोस्ट 2 साल निकल गए फिर उसमें। हाँ, बट जैसे आपने बोला कि 11th क्लास के बाद आप मुंबई आए थे, तो पेरेंट्स ने घर पे कुछ रिस्ट्रिक्शन थे कि नहीं अभी नहीं, पहले जैसे बोला जाता है कि पहले पढ़ाई पूरी कर लो फिर जाना था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे दिमाग में शुरू से ये था, हालांकि इससे ना जो देखने वाली ऑडियंस है, जो भी नए लड़के हैं, वो थोड़ा गलत इसको इस चीज़ में ना लें। मेरी बेवकूफ़ी थी ये कि मुझे लगता था कि पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़रूरत है। आपको चाहे ठेला भी चलाना हो ना, ठेला चलाने वाला भी अगर पढ़ा लिखा हो तो ज़्यादा पैसा कमाएगा वो। तो मेरा ये था कि मुझे जल्दी जल्दी निकलना है, और प्लस ये था कि अगर ज़्यादा पढ़ लिख लिया ना कुछ भी तो नौकरी लग जाएगी कहीं, नौकरी नहीं लगना चाहिए। नौकरी लग गई तो फिर नहीं कर पाऊँ। 2 नाव में पैर रखने वाला आदमी नहीं पार होता कभी, एक ही होना चाहिए आपकी। आप जो भी, मुझे ये क्लियर था कि चाहे 10 साल लगे, 20 साल लगे, 25 साल लगे, मैं छोड़ूंगा नहीं बॉम्बे को। तो अगर मेरे पास बड़ी डिग्री होती कोई, तो शायद मुझे लगता वो मैं सैलरी के कंफर्ट जोन में फंस जाता फिर, तो फिर मैं नहीं पहुंच पाता न्यूज़ 18। बट वो क्या कहानी है कि आप जब आप वेटर थे, आप सैफ और करीना की शादी में गए थे और वहाँ पे एंट्री डिनाई कर दिया था, वो क्या? वो थोड़ा सा ना न्यूज़ वालों ने खिचड़ी ज़्यादा बना दी उसकी गलत इन्फॉर्मेशन से। बेसिकली क्या हुआ कि मैं जब एक होटल है ग्रैंड हयात, उसमें बैंक्वेट है, तो तब मेरी पोस्ट चेंज हो गई थी, क्योंकि मुझे नाइट शिफ्ट में जॉब चाहिए था कि मैं दिन में ऑडिशन वगैरह दूँ। तो किचन स्टीवर्डिंग का जॉब था मेरा, अंदर आप किचन में बर्तन साफ करना, ये वो। तो ऐसे 2 बड़े बड़े गेट होते हैं बैंक्वेट हॉल के अंदर की तरफ, एक तरफ तो गैस जहाँ से घुसते पीछे की तरफ, तो एक जो होता है ना किचन के पास वाला, वो खोला नहीं जाता कभी भी। एक दूसरा वाला होता है जैसे स्टार्टर वगैरह लाना ये सब होता है, तो मेरे एकदम किचन के पास था। तो मैंने खोला तो मुझे सामने अमिताभ बच्चन सर दिखे। अच्छा। तो मैंने उनके साथ जाने के लिए कहा, मैंने कहा मुझे उनसे मिलने जाना है एक बार। मैं दुल्हन दूल्हा से थोड़ी मिलने जाऊंगा स्टेज पे कि मेरा फोटो खिंचाओ। अमिताभ बच्चन से मुझे मैंने अपने मैनेजर को बोला, मैंने मुझे 5 मिनट के लिए जाने दो। काली पैंट पहनी हुई मैंने, काली पैंट वहाँ का वो था ड्रेस, मैंने ऊपर व्हाइट शर्ट और नेहरू जैकेट पहनी होती थी। मैंने अभी 1 सेकंड में चला जाऊँगा, 2 मिनट में आ जाऊँगा। जाने दिया उन्होंने? नहीं, मना कर दिया। मना कर दिया? ऑफ कोर्स नॉट। मतलब यार उस वक्त शायद मुझे लगा हो कि जाने देता ये वो, बट हर एक चीज़ की, हर एक कंपनी की, हर एक महकमे का एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना। आपके यहाँ का भी तो है ना। कितने लोग, अभी मैं ऊपर आया तो कितने लोगों ने एक दूसरे को बताया चौथा माला छठा माला यहाँ जाओ, है ना। तो हर एक जगह का रूल्स एंड रेगुलेशन, आप नहीं ब्रेक कर सकते उस चीज़ को। तो वो शायद अपनी जगह सही थे उस वक्त। हाँ, बट पहला ऑडिशन याद है? पहला ऑडिशन जयपुर में दिया था मैंने। एक चैनल था हमारे पे, जी मरुधरा, तो उस पर क्या होता था कि बहुत सारे सीरियल बन रहे थे। तो सीरियल में तो सारे एकदम हैंडसम हंक, फिजिकल ब्यूटी, सुंदरता वो चाहिए होता। तो मेरे जो दोस्त थे जितने भी, जो थोड़े दिखने में वैसे थे हीरो वाले, वो सब गए। उनमें से 5-6 का सिलेक्शन भी हो गया। तो मेरे को था, मैंने कहा यार अपने लिए पता नहीं कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा इसमें। तो उस टाइम वो चल रहा था, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था या राजस्थान वाला था, दोनों में से एक था। तो मेरे दोस्त ने कहा वो दाना पानी में ऑडिशन चल रहा है उसके, मैं भी गया देने। तो वो ना ऐसा जैसे क्राइम पेट्रोल कैसा आता है शो, एपिसोडिक, वैसा शो था वो। अच्छा। हाँ, और वो इतना गलत शो था कि उस शो का नाम है कलेक्टर साहब। ठीक है, अब कलेक्टर क्या काम करता है? कलेक्टर IAS ऑफिसर होता है। उसमें कलेक्टर साहब फाइट करते थे सबसे जाके, जो भी मुजरिम होते उनको मारते थे कलेक्टर साहब। तो वैसा शो था वो। तो उसके लिए ऑडिशन दिया मैंने। तो फिर उन्होंने, जो प्रोडक्शन वाले थे, उन्होंने अगले दिन फ़ोन किया कि तुम्हारा ऑडिशन देखा हमने, बहुत अच्छा तो नहीं लगा, फिर भी इस वाली स्टोरी में तुम्हें लीड दे रहे हैं हम। अच्छा, वो बेसिकली इसलिए बोलते हैं कि पैसे ना मांग ले, इसलिए कहा जाता है कि तुम अच्छे तो नहीं है लेकिन हम मौका। तो फिर 500 रुपये पर डे, उन्होंने कहा 500 रुपये मिलेंगे पर डे। मैंने कहा ठीक है। तो वो पहला ऑडिशन था, पहले शो पे जब काम, पहला शो जयपुर में। बट एक बड़ा ब्रेक थ्रू आप अगर बोलो, उससे पहले कितने ऑडिशंस दे चुके थे? सी, मैंने एक्टिंग प्रोफेशनली, जब मैंने सोचा था कि एक्टर बनना है, तो मैंने स्टार्ट किया 2010 में। और पहली फिल्म आई मेरी 2019 में, 9 साल। हाँ, इंडिया मोस्ट वांटेड मेरी पहली रिलीज थी, बड़ी ब्रेक थ्रू अगर जिसको हम बोलेंगे। तो 9 साल मुझे याद नहीं मैंने कितना ऑडिशन दिए, गिने नहीं कभी। बहुत लंबा सफ़र होता है 9 साल। कभी लगा कि यार छोड़ देते हैं या कुछ और करते हैं, क्योंकि हर टाइप के मोमेंट्स आते हैं? नहीं, लगा बहुत बार भाई, लेकिन मेरे साथ एक चीज़ बहुत अच्छी ये थी कि जैसे कभी लो टाइम हर इंसान का आता है ना, जब, तो इस तरीके का लो मोमेंट जब भी कभी आता था, तो मैं
अमूमन अमूमन मैं मेरी अपनी अम्मी से बात करता था, वो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करती थी कि एक ना एक दिन होगा, जब आएगा तुम्हारा दिन आएगा, लगे रहो तुम। तो वो हमेशा से, जैसे ना मैं जब एकदम ही नया था तो उनकी एक बड़ा सेंटेंस था, मुझे बड़ा मोटिवेट करता था। वो कहती थी कि मेरा फेवरेट एक्टर है तू, मेरा फेवरेट एक्टर नहीं, सॉरी, मेरा फेवरेट हीरो है तू। हाँ। तो वो सुन के मुझे लगता था, मैंने कहा यार नहीं, अगर मेरी माँ को अगर भरोसा है तो मैं कुछ ना कुछ तो कर लूँगा लाइफ में। तो बट आज जब देखते हो जयपुर से 500 रुपये पर डे से मुंबई के चौल और अब मिर्ज़ापुर, पाताल लोक, पंचायत जैसे शोज, कितना प्राउड फील होता है जब आप अपनी पूरी जर्नी को देखते हो? प्राउड तो ठीक है, हाँ, मतलब ऐसा खुशी तो होती है मुझे कि हाँ भाई मैं ठीक ठाक काम कर लिया मैंने लाइफ में, लेकिन अभी बहुत बाकी है करना। अभी वो वाला वक्त नहीं आया अभी कि मैं अभी से अपने आप को, अभी आई थिंक उसके लिए बहुत मेहनत करना बाकी है अभी तो मैंने, मतलब मुझे ऐसा लगता है अभी मैंने शुरू ही किया है अभी तो, है ना, ज़्यादा वक्त इतना हुआ नहीं है, फिर मैंने इतना अपनी रेंज दिखाई नहीं मैंने अभी ऑडियंस को कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। तो वो कभी ऐसा मौका आएगा तो शायद प्राउड फील होगा। लगता है कि जो डिजर्व करते हो वो मिल रहा है अब धीरे धीरे। हाँ ऑफ कोर्स, सी मतलब मैं तो ये बार बार बोलता हूँ कि हम 150 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में रहते हैं। अगर उसमें से अगर मैं इस काबिल भी बन गया ना कि मुझे 5, 7, 10 लाख लोग जानते हैं, बहुत बड़ी बात है ये। कितनों को नसीब होता है ये। बट और ऑफर्स आ रहे हैं, कैसे ऑफर्स आप कैसे ऑफर्स आ रहे हैं? हमारी इंडस्ट्री में एक चीज़ काफ़ी क्या होता है ना कि वो स्टीरियोटाइप बहुत जल्दी हो जाता है, चीज़ें ना, टाइप कास्ट बहुत जल्दी हो जाता है। तो अगर जैसे मिर्ज़ापुर के बाद ये था कि मुझे हर दूसरे दिन कॉल आता था कि आपका जो कैरेक्टर है सर कट्टा चलाता है, ये यूपी का गैंगस्टर है। मैंने कहा भाई नहीं करना। फिर दूसरा होता था कि सर आपका निकाह हो रहा है या आपके फेरे हो रहे हैं दूल्हा। तो वो बहुत कॉल्स आते हैं, मैं उनसे बड़ा वो कि मैं नहीं करना, मुझे यार मैं थोड़ा अलग करना चाहता हूँ। तो मैं अभी वही चूज़ कर रहा हूँ, अलग अलग चीज़ें। हाँ, कि कभी कॉमेडी, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। बट एक वो जो हेसिटेशन है सपोज डायरेक्टर्स में पहले जो था, जब हम एकदम स्टार्टिंग आपका करियर हुआ, अब आपको लगता है कि एटलीस्ट वो हेसिटेशन डायरेक्टर्स में हट गया कि चलो अब हम आसिफ को कास्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं? हाँ ऑफ कोर्स वो तो मतलब मैं बहुत सारे डायरेक्टर्स से मैं मिलता हूँ तो पहले हमारी लाइफ में वो नहीं था ना कि नरेशन देना है आपको। हाँ। पहले तो होता था कि कास्टिंग डायरेक्टर कॉल करेंगे, आप जाके ऑडिशन ही दो। अब जाके इतने साल बाद वो वाला वक्त आया थोड़ा सा कि आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे फ़ोन करते हैं कि भाई डायरेक्टर आपको नरेशन देना चाहते हैं। फिर ये आपका किरदार आपको समझाया जाता है पूरा डिटेल में कि ये ऐसा, हर चीज़ में ना तवज्जो दी जाती है। तो हमको भी सुन के लगता है हाँ नहीं, हमारा जो किरदार है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऑफ कोर्स ये मतलब ये प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है मुझे। मेरे सामने डिटेल, पहले ऐसा लगता था यार हम शायद अनइम्पॉर्टेंट हैं इस प्रोजेक्ट में, हम एवं ही हैं। तो वैसा बहुत सालों तक होता था, लेकिन अब जो ये चेंज हुआ है कि डायरेक्टर्स का फेथ आपके अंदर ज़्यादा आ जाता है जब आपके कुछ काम देख लेते हैं। तो आई एम वेरी लकी कि कुछ अच्छे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनका फेथ है मेरे ऊपर। बिफोर वी रैप अप, एक गेम है हमारे पास आपके लिए। ये कुछ बॉलीवुड के आइकॉनिक डायलॉग्स हैं, मैं वो डायलॉग्स बताऊंगा, आपको एज गणेश उन डायलॉग्स का आंसर देना है। कि सपोज वो डायलॉग आपको कहे जाते, हाँ, तो आप एज गणेश उसको क्या आंसर देते? पहला है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। कुर्सी छीन लेंगे आपकी तमीज में। हाँ हाँ, क्या रिश्ते में तो हम आपके, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। नाम है शहंशाह, कौन गांव के हो? दूसरा, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। सपोज आप सिमरन हो, आपको किसी ने बोला कि जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, या जा गणेश जा जी ले अपनी जिंदगी, ऐसे कर लेते हैं। तो नहीं, मैं तो फिर बाबूजी का हाथ पकड़ के, मैं हाथ नहीं पकड़ा, बाबूजी से रिक्वेस्ट नहीं करता, फिर मैं उन्हें सीधा बोलता कि आपने प्यार से सिमरन दे दी, आप अगर नहीं भी देते तो अगर हम कोई चीज़ को पाना चाह जाएं और ना पा सकें, ऐसा हो सकता है क्या? डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हमारी कुर्सी को लेना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, यही है ना डायलॉग? सही बोला मैंने? हाँ, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हाँ, वैसे ही हमारी कुर्सी को भी हमसे छीनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। राहुल नाम तो सुना ही होगा, कोई आपको बोल रहा है कि राहुल नाम तो सुना ही होगा। गणेश सुना है कि नहीं आपने? और लास्ट, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? घोड़ा, हिंद का सितारा। Thank you so much, Asif, for joining us. Lovely talking to you. All the best. Thank you so much भाई, थैंक यू। हेलो, मैं हूँ आसिफ खान और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 18 शोशा पर। प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू।